हुआ भी होगा तो 6 जून के पहले आप बाय कर लेना, 4 जून के पहले वो सूट अप करेगा। तो अगर आप लोगों ने भी ये क्लिप देखी हुई थी पहले से और इसके बाद जो है बाय बटन पे क्लिक करने जा रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। सो हेलो गाइस, वेलकम टू दिस अमेजिंग वीडियो। इसमें हम लोग जो है इंडियन स्टॉक मार्केट और इलेक्शंस 2024, वी आर गोइंग टू एनालाइज द डेटा पॉइंट्स, आर्टिकल्स, व्हाट आर द बिग प्लेयर्स सेइंग, सब कुछ कोरिलेट करेंगे, प्रीवियस हिस्टोरिकल डेटा देखेंगे एंड विल कम टू अ जजमेंट कि ये केसेस हो सकते हैं, हाउ वी आर गोइंग टू प्ले आउट। माय नेम इज अपूर्व, आई डेली मेक एजुकेशनल कंटेंट वीडियोस ऑन स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग। मेरा एक ही मोटिव है कि लोग कॉल्स, टिप्स, सजेशंस और एडवाइसेस की दुनिया से बाहर निकले स्टॉक मार्केट में इंडिया में और खुद से लर्निंग करना सीखें, खुद से सीखें कि क्या हो सकता है, खुद से आइडियाज बिल्डअप करना सीखें, एफएनओ इंट्राडे टाइप की चीज़ों को भूल जाएं और स्विंग ट्रेडिंग और पीसफुल माइंड अपना क्रिएट करें। ये मेरा मोटिव है। अगर आप लोग भी इस इनिशिएटिव को मानते हो और मेरे साथ बढ़ना चाहते हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करो, मतलब इस चैनल को सब्सक्राइब करो। रोड टू 10K चल रहा है गाइस, रोड टू 10K। एक एक सब्सक्राइबर मैटर करता है एंड वो कंट्रीब्यूट करता है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड लेट्स सी हम कहाँ पे पहुंचते हैं। तो स्टॉक मार्केट में जंप करने से पहले गाइस, हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करने वाले हैं इन सब चीज़ों पे, इन सब पैरामीटर्स कि अभी का जो एटमॉस्फेयर है, ठीक है, उसका इन्वेस्टर से क्या रिलेशनशिप है। मतलब मैं इन सब चीज़ों में इंटरेस्टेड नहीं हूँ कि कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा। इस वीडियो में हम लोग रादर डिस्कस करने वाले हैं कि अगर कोई बन गया या फिर कोई नहीं बना तो क्या क्या केसेस और मार्केट किस तरीके से उसको रिएक्ट करेगी। तो अगर आप लोग ये मिंट का आर्टिकल अपने सामने जो चल रहा है उसको देखो तो उसमें साफ साफ लिखा है कि जनरल इलेक्शंस एंड मार्केट, वीक वोटर टर्नआउट की वजह से मार्केट इन्वेस्टर्स आर नर्वस। तो मार्केट इन्वेस्टर्स अभी नर्वस हैं। एफआईआईज को अगर देखो, अगर आप पिछले कुछ टाइम से, तो वो सिर्फ और सिर्फ सेलिंग ही कर रहे हैं। वैसे इसमें कोई नई बात नहीं है, ये मैं मानता हूं, बट उनकी सेलिंग बढ़ रही है, उनकी सेलिंग जो है कॉन्स्टेंटली हो रही है हर दिन, ठीक है। साथ में अगर आप देखोगे तो इस आर्टिकल में एक जगह और लिखा हुआ है नीचे, रिच मार्केट वैल्यूएशन। उसके बारे में वीडियो में आगे बहुत अच्छा डिस्कशन मैं करने वाला हूं। अब ये वाली रिपोर्ट अगर आप देखोगे तो उसमें आपको दिखाई देगा कि कैसे इंडियन स्टॉक ट्रेडर्स जो हैं वो इलीगल इलेक्शन बेटिंग प्लेटफॉर्म्स पर इनसाइट्स के लिए दे आर गोइंग इन दोज इलीगल इलेक्शन बेटिंग प्लेटफॉर्म्स। वहां पे वो देखना चाहते हैं कि क्या रिजल्ट हो सकता है। तो शैडो बेटिंग मार्केट प्रिडिक्ट कर रहा है कि रिड्यूस्ड मेजॉरिटी फॉर द रूलिंग बीजेपी हो सकता है। सो इस तरीके का एक एटमॉस्फेयर क्रिएट हो रहा है मार्केट में, मैं ये बताना चाहता हूँ इस रिपोर्ट के। ये रिपोर्ट है मिंट की, मैं आपको सोर्स साफ साफ दिखा रहा हूँ सीधे सीधे। तो अब हमारा जो मेन मोटिव है इस वीडियो का, इट्स नॉट टू डायरेक्टली जंप टू सारे आर्टिकल्स और क्या क्या नहीं बनेगा, नहीं। हमारा मोटिव है डेटा पॉइंट्स की कुछ कुछ बातें जो चल रही हैं वो हमने पिक कर ली, और साथ में इसके साथ में जो इलेक्शन का इम्पैक्ट है स्टॉक मार्केट पे, अब हम उसके बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं यहाँ पे। तो आप अगर यहाँ पे देखो, आपके सामने जो स्क्रीन है उस पर आपको दिखेगा कि मार्केट ने किस तरीके से बिफोर इलेक्शन रिजल्ट, आफ्टर इलेक्शन रिजल्ट और 2 ईयर रिटर्न, ठीक है, आपके सामने है। ये बहुत ही ब्यूटीफुल एक टेम्पलेट है जो मैंने पिक करा है इंटरनेट से। तो उसमें आप देख सकते हो कि साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जब 1999 में था तो क्या हुआ था। हम 2004 से अगर डेटा की बात करते हैं, 2004 से एक अच्छे डेटा की बात करते हैं यहाँ पे, तो एक साल में 98% रिटर्न और एक महीने में -7% रिटर्न था। वही आफ्टर इलेक्शन अगर देखें तो -14% का करेक्शन था मार्केट में, और एक साल में मार्केट फिर रिवर्स हो गई थी, ठीक है। अगर ओवरऑल आप डेटा पूरा इधर उधर छानोगे, ये डेटा को ध्यान से देखो, तो आपको जो इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पे वो ये है कि 1 ईयर पे फोकस करो। तो 1 ईयर जो एवरेज निकल रहा है वो बढ़ ही रहा है, वो 12% है। नीचे देखो एवरेज है, 12% है। 2 ईयर रिटर्न अगर देखोगे तो 41% है, जो कि और भी ज्यादा है, ठीक है। तो एवरेज रिटर्न्स जो है अगर आप बड़े होराइजन पे देखोगे तो इररिस्पेक्टिव ऑफ कि कौन सी गवर्नमेंट बनेगी नहीं बनेगी, चेंज होगी, स्टेबल गवर्नमेंट रहेगी नहीं रहेगी, इससे फर्क नहीं पड़ रहा है स्टॉक मार्केट को, इट्स गोइंग अप। बट ये बहुत बड़े टाइम फ्रेम के लिए, आप कल भी मार्केट में उठोगे मॉर्निंग पे और आपको ट्रेड करना है, आप परसों भी उठोगे और आपकी कोई स्विंग ट्रेड, पोजिशनल ट्रेड चल रही होगी, आपका कोई एफएनओ का ट्रेड चल रहा होगा या फिर कोई ऑप्शन की ट्रेड आपको लेनी होगी, उन पे इम्पैक्ट पड़ सकता है, वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है।
विक्स अगर आप देखो तो विक्स 8 था जब मैंने डिस्कस करा था अपने टेलीग्राम पे कि यार विक्स का चार्ट देखो ये 8 पे चल रहा है एंड ये 8 से 30 की रेंज में रहता है। अभी वो 23-24 के अराउंड आ गया है विक्स, ठीक है। तो गाइस इस पर्टिकुलर टेम्पलेट को अगर आप देखोगे तो आपको S&P 500 का बहुत ही ब्यूटीफुल एक चार्ट यहाँ पे दिखाई देगा। इस चार्ट में आपको पता चलेगा कि S&P 500 का जो PE रेशियो है वो 24.79 के अराउंड अभी ट्रेड कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये बहुत ही हाई वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है। पहली चीज तो इसका मीडियन जो है 17 से 25 की रेंज में कहीं पे ट्रेड करता है, 17 to 28 की रेंज में ट्रेड करता है, ठीक है। तो मैं इन सब चीज़ों पे इतना ज़्यादा नहीं हूँ, बट यहाँ पे एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना रहा हूँ, तो हर चीज़ को डेटा पॉइंट को लेके चल रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। तो 25 के अराउंड ट्रेड कर रहा है, दैट मीन्स कि ऊपर ट्रेड कर रहा है, हाई पे ट्रेड कर रहा है। जो आपको सबसे बड़ा ये दिखा होगा पीक, ये कोविड वाला पीक है, इसको आप थोड़ा सा निगलेक्ट कर सकते हो। ये बहुत ही डिफरेंट इवेंट्स होते हैं मार्केट में जिसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं। अब अगर यहाँ पे देखो आप नॉर्मल पी तो काफ़ी ओवर वैल्यूड है। अब इलेक्शंस आने वाले हैं दिसंबर में, तो उसका भी एक इम्पैक्ट पड़ेगा। अभी इंडियन मार्केट से अभी इम्पैक्ट पड़ेगा और यूएस मार्केट के जो इलेक्शन दिसंबर में है उससे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। और मार्केट ऑलरेडी अभी वहाँ की थोड़ी सी करेक्ट होने लग रही है। अगर आप डाउ देखोगे S&P देखोगे, ठीक है, 1-2% के करेक्शंस आने लग रहे हैं, बट ये नॉर्मल करेक्शंस है। मैं इनको नॉर्मल करेक्शंस मानता हूँ कि मतलब हर दूसरे दिन तीसरे दिन वाला जो करेक्शन होता है वो टाइप का करेक्शन है। अभी तो ऐसा कुछ खास हुआ नहीं है। लोअर लो टाइप का जब तक क्रिएट नहीं हो जाता, मार्केट स्ट्रक्चर पे मैं तो जाता हूँ, चार्ट पे जाता हूँ, तो लोअर लो नहीं क्रिएट हो जाता तब तक मैं उसको खराब स्ट्रक्चर नहीं मानता हूँ। बट ये दो जो इवेंट है, इंडियन इलेक्शंस के रिजल्ट और बाहर के इलेक्शंस, अमेरिकन इलेक्शंस के रिजल्ट, ये दोनों ही इम्पैक्ट करेंगे मार्केट। अब गाइस अगर आप ये वाला चार्ट देखोगे तो आपको पता चलेगा कैसे अपना पीई रेशियो जो है वो कहाँ ट्रेड कर रहा है। देखो निफ्टी का चार्ट देखो, वैसे तो ओवरऑल अगर आप 2006 से लेके अभी तक का चार्ट देखोगे तो ऊपर ही जा रहा है मार्केट, बहुत बढ़िया बात है, ऊपर ही जाता रहेगा ऐसे ही। और साइड में जो पी रेशियो है उसको देखो कितना नीचे है वो पी रेशियो। वो एक ऐसी रेंज में है जो कि जिसको हम कह सकते हैं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कोई बहुत ऊपर रेंज में नहीं है। मतलब 30 के आसपास का पी नहीं चल रहा है अपना, ठीक है। अपना पी जो है 20 के आसपास चल रहा है, ठीक है। 20 के आसपास, 20 से ऊपर है, 20 के आसपास चल रहा है। 30 वाले पे नहीं गया है। 30 वाले पे वहां देखो तुरंत करेक्शन वो आया था, बट वो कोविड का करेक्शन था, वो भी वहां भी देखो बहुत टाइम रहा है। अब मैं पी रेशियो और इन सब चीज़ों से थोड़ा बाहर आता हूँ। ये सब तो ऐसे डेटा पॉइंट्स है जो कि डायरेक्टली गूगल पे भी सर्च करोगे तो मिलेगा आपको, ठीक है। सो मेन जो चीज़ें हैं, जो केसेस मैंने आप लोगों के लिए बनाए हैं, उनका ध्यान से सुनो कि इफ मार्केट इज ओवर वैल्यूड एंड इफ बीजेपी लूजेस, तो एक स्ट्रॉन्ग करेक्शन आएगा मार्केट में, ठीक है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बहुत सारे लोग कह रहे हैं। जेफरीज का एक पर्सन है, वन ऑफ द पर्सन हु इज इन जेफरीज, आपके सामने ये आर्टिकल एक और आता है, ठीक है। तो उसने ये कहा है कि अगर मार्केट में एक बहुत बड़ा चेंज आता है, मतलब बीजेपी लूज ही कर जाती है, मे बी मेजोरिटी ही नहीं मिलती है, दैट मीन्स कि 300 से लेस सीट्स आती हैं, दैट इज वन केस, ये एक केस है। सो मार्केट में एक बहुत स्ट्रॉन्ग करेक्शन आएगा। एंड ये बहुत ही एक कॉमन सेंस की बात है। क्यों? क्योंकि बीजेपी देखो किस किस चीज पे फोकस करती है। आप वीडियो को एंड करते हैं, इतना ज्यादा वीडियो को बढ़ाते नहीं है कि यार 10-15 मिनट जो है इसी चीज पे ले लिया। मैं शॉर्ट रखना चाहता हूँ, क्रिस्प रखना चाहता हूँ वीडियो को। तो बीजेपी वर्क करती है, जो मैंने फाइंड आउट करा, पीएसयू, इंफ्रा, बैंकिंग और फाइनेंस, ठीक है, इन सब चीजों पे, डिफेंस पे, ठीक है। तो इन सब चीजों पे बीजेपी का फोकस रहता है। अब मान लो कि ये अचानक से गवर्नमेंट चेंज हो जाती है, तो जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी जिस पे वर्क कर रही थी, अब बजट आपको पता होगा कि इस बार का जो बजट था फरवरी में लॉन्च जरूर हुआ था, बट जून में इलेक्शन रिजल्ट आ रहे हैं और जुलाई में आपके बजट फिर से रिलीज होगा। तो उस वाले बजट में क्या पता जो न्यू गवर्नमेंट अगर बने, इफ बीजेपी लूजेस, कंसीडरिंग दैट फैक्ट कि उनकी मेजोरिटी नहीं होती है एंड वो अलायंस भी नहीं क्रिएट कर पाते हैं, बहुत ही ऐसा केस है जो कि जिसके चांसेस थोड़े से कम लग रहे हैं। ये उस पर्सन ने भी कहा है, जिसका आर्टिकल आपके सामने साइड में चल रहा है। बट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि अगर ये भी एक केस है, ठीक है, ये भी एक केस है, ये इस केस को अगर ये केस अगर एग्जीक्यूट होता है, सो मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग करेक्शन आ सकता है। दैट वाज माय होल पॉइंट। अब जो बात है कि ये सारे सेक्टर्स जो हैं, पीएसयू, डिफेंस, इंफ्रा, बैंकिंग, फाइनेंस, इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड है हमारी करंट गवर्नमेंट, तो उस पर वर्क कर रही है। अब नई गवर्नमेंट अगर आती है इसकी जगह, तो वो क्या इस पे वर्क करेगी कि नहीं? तो ये क्या है? डायलेमा। तो जब भी मार्केट में एक डायलेमा, फियर, ग्रीड, इस तरीके की चीज़ें क्रिएट होती हैं, तो मार्केट क्या करता है? या तो शूट अप करता है या तो बहुत बुरी तरीके से क्रैश करता है। सो दो चीज़ें इस तरीके से बनती हैं
बिगड़ती हैं। सो ये मेरा होल पॉइंट था समझाने का आपको कि अब मैं इसको बंद करता हूँ। अपनी डायरी को जो मैंने छोटी सी एक रिसर्च करी आप लोगों के लिए, ऑल्दो मैं सिर्फ चार्ट्स पे फोकस करता हूँ, चार्ट विल टेल यू एवरीथिंग। एक हफ्ते पहले आपको सब कुछ समझ में आने लग जाएगा। तो एक स्विंग ट्रेडर, पोजिशनल ट्रेडर के लिए मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि अपना जो रिस्क है, ओवरऑल पोर्टफोलियो का रिस्क अपने माइंड में रखना, ना कि रिस्क पर ट्रेड, ठीक है। एंड कोई भी इंसान कोई कॉल या टिप या इस तरीके से बोले कि यार कॉल ले ले या पुट ले ले इस टाइम पे, प्लीज इन सब चीजों से दूर रहना, ठीक है। इन सब चीजों को मारो गोली और अपना खुद का प्लान बनाओ, ठीक है। मैंने आपको जैसे ये बताया तो मैंने अपना खुद का एक प्लान बनाया होगा, राइट। उस प्लान को मैं एग्जीक्यूट करूंगा अभी। उस प्लान को एग्जीक्यूट कैसे करूंगा वो मैं बताता हूँ अब आपको फटाफट की। जैसे कि मेरे कुछ ट्रेड्स चल रहे थे, ठीक है। मैंने क्या किया कि मैंने कुछ प्रॉफिटेबल ट्रेड्स, कुछ लूजिंग ट्रेड्स, उनको कट कर लिया फटाफट, मतलब सारा नहीं कट करा, कुछ कुछ क्वांटिटीज कट कर ली। एज अ स्विंग ट्रेडर मैंने अपना रिस्क जो है थोड़ा सा कम कर लिया इस टाइम पे। मैंने ट्रेड्स को एग्जिट नहीं करा क्योंकि वो मुझे अभी उस टाइम तक प्रॉफिट भी दे सकते हैं, क्या पता उन पे इम्पैक्ट ही ना पड़े। लेकिन अगर ओवरऑल मार्केट शिफ्ट होती है तो मेरा एक ऐसा रिस्क हिट होगा जो कि मुझे पता है कि अगर हिट होता है तो कोई दिक्कत नहीं है पूरे पोर्टफोलियो का, ठीक है। लेकिन कुछ लोग जो इन्वेस्टेड हैं, ठीक है, उनको तो साफ साफ डेटा दिख ही गया कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला लॉन्ग टर्म में, मतलब 1 ईयर 3 ईयर उनको अपना होराइजन ही इस तरीके से लेना होता है। तो इलेक्शन को आप मतलब ऐसे नहीं ले सकते कि यार आज इलेक्शन है तो आज जो है अपना पोर्टफोलियो खाली कर देता हूँ, नहीं, ठीक है। पहली बात तो मैं कोई एडवाइस और इस तरीके का सजेशन अपनी तरफ से यहाँ नहीं दे रहा हूँ, मैं एक हेल्थी कॉन्वर्सेशन करना चाहता हूँ आप लोगों से, बिकॉज मैं स्टॉक मार्केट में हूँ एक्टिव एंड आई वॉन्ट की पीपल जो वहाँ पे हैं, जो अदर साइड ऑफ द वीडियो देख रहे हैं मुझे और वो इस वीडियो को लाइक करके भी जाएंगे, मुझे पता है वो मेरे चैनल के सब्सक्राइबर भी हैं, और अगर नहीं है तो बन के जाएंगे आज, ठीक है। तो उन लोगों को मैं ये बोलना चाहता हूँ कि सेफ करो, सेफ ट्रेडिंग करो, और एक भगवान ने बहुत बढ़िया चीज़ दी है तुम्हें, वो है स्टॉप लॉस, उसका ध्यान रखना। बस इतनी सी बात थी। अब जो है वीडियो को लाइक करना, एंड रोड टू 10K चल रहा है, एंड छोटे मोटे डेटा पॉइंट्स तुम्हारे लिए मैंने ये निकाले थे। आई होप यू विल लव दिस वीडियो। शेयर दिस वीडियो विद ऑल दोज पीपल जिनके पास अभी एकदम कचरा भरा हुआ है वीडियोस का कि भाई ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कॉल लें या पुट लें या पता नहीं क्या क्या ले लें, ठीक है। इन सब चीज़ों से कुछ नहीं होता, नॉर्मल ट्रेडिंग है, चल रही है, चलने दो। गुड लक, गुड बाय।